मित्रों, बहुत बार हमारे सामने ये स्थिति होती है कि क्या करें। और ये अक्सर तब होता है जब सामने कोई परीक्षा की तिथि नहीं हो, या कोई वैकेंसी नहीं हो, या कोई क्लियर नहीं हो कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। और मुख्य रूप से वर्तमान में कोरोना के इस दौर में ऐसी स्थिति बनी हुई है। और फिर जहन में, दिमाग में, मन में बार बार ये प्रश्न आता है कि कितना पढ़ें, क्यों पढ़ें, परीक्षा कब होगी, होगी या नहीं होगी, भर्ती आएगी या नहीं आएगी, कितने पद आएंगे। विद्यार्थी ऐसा सोचता है और फिर जब भी वो पढ़ने बैठता है, चाहे वो किताब सामने हो या ऑनलाइन स्टडी के लिए मोबाइल खोलें, उसका मूड बनता ही नहीं है। या तो किताब बंद करके दूसरे ख्यालों में खो जाएगा, या फिर मोबाइल में पढ़ने को छोड़ के दूसरे वीडियोज़ में खो जाएगा। आप विद्यार्थी होने के नाते ये गलती कर रहे हैं, मगर आप ज़रा सोचिए कि समाज के दूसरे जिम्मेदार वर्ग भी ऐसा करने लग जाएं तो क्या होगा। आप प्रेरणा लीजिए उस तपती धूप में काम करने वाले किसान से। किसान अगर ये सोचने लग जाए कि इस बार मानसून होगा कि नहीं होगा, और वो मोबाइल पे मानसून की खबरें देखने लग जाएं, तो क्या वह अपना काम कर पाएगा। किसान बारिश आने से पहले ही खेत में जो झाड़ियां हैं, जो अन्य पौधे हैं जो अनावश्यक है, उनको वो काटता है, ज़मीन को साफ़ करता है, इस उम्मीद के साथ में कि बारिश होगी। होगी या नहीं होगी, कितनी होगी, कब होगी, मानसून कैसा होगा, आएगा या नहीं आएगा, जल्दी आएगा या लेट आएगा, इन सभी तमाम प्रश्नों को दरकिनार करते हुए अपने कर्म में डूबा रहता है। तभी ये धरती पुत्र कहलाता है। और इनके उदाहरण हमारे पुराणों में भगवान शंकर तक देते हैं कि ये किसान जो है वो अपना कर्म करता रहता है बिना फल की इच्छा के, बिना भविष्य की चिंता के। फल की इच्छा होती है मगर भविष्य का डर नहीं होता। डर भी होता है तो भी अपने काम में अरुचि नहीं होती। अरुचि होती है, मूड बने या नहीं बने, मगर काम करना है तो मूड अपने आप बन जाता है। और फिर धीरे धीरे फसल उगती है। एक बार पुनः है वह उसमें जो अनावश्यक पौधे हैं उनको वो काटता है, निनाण करता है। ये अनावश्यक पौधे हमारे जीवन में एक विद्यार्थी के आने वाले अनावश्यक छोटे छोटे लुभावने, मनोरंजन के, समय की बर्बादी के एक प्रकार के ऑफर है। अगर आप निनाण की तरह है, एक किसान फसल को अनावश्यक जो पौधे हैं उनसे बचाता है, उसके पोषण या और पौष्टिक तत्वों को, ताकि वो फसल को मिल सकें। इसी तरह से एक विद्यार्थी को भी जो अनावश्यक खबरें हैं, अनावश्यक न्यूज़ है, नेगेटिविटी वाले लोग हैं, उनसे दूर रहते हुए अपनी फसल को पुनः परिपुष्ट करना होता है। इस प्रकार से बिना किसी वह भविष्य के बारे में सोचे हुए किसान फसल उगाता है, उस फसल को पालता है, और उसके बाद में वह इस तरह से हरे भरे लहराते हुए खेतों से अपनी फसल काटता है। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे जवानों की, वो अगर ये सोचें कि अभी तो पड़ोसी देश से किसी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है और अपनी ड्यूटी में मुस्तैदी को हटा दें, तो क्या देश सुरक्षित रह पाएगा? क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? क्या विद्यार्थी वैकेंसी का इंतज़ार करके परीक्षा दे पाएगा? चाहे युद्ध हो या शांति काल हो, आर्मी का जो जवान है उनका शेड्यूल फिक्स है। उनको उसी मुस्तैदी से ड्यूटी करनी होती है, चाहे वो संकट काल हो या सामान्य काल हो, उसमें कोताही नहीं बरती जाती। अगर एक छोटी सी कोताही बरत दी तो क्या पता वह कितनी बड़ी मुसीबत बन जाए। दूसरा कारण ये भी होता है, आर्मी का जवान
पूरे अनुशासन के साथ डेली उनका रूटीन होता है, उनका शेड्यूल होता है, उनकी ड्रिल होती है। क्योंकि युद्ध के समय अचानक वो फुर्ती, वो हिम्मत, वो सहन शक्ति, वो रण कौशल कहाँ से आ जाएगा अगर उसने पहले अभ्यास नहीं किया है। इसलिए दोस्तों, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो या तूफान हो, किसान हो या जवान हो, अपना काम मुस्तैदी से करते हैं बिना किसी अतीत और भविष्य की चिंता किए। तो एक विद्यार्थी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस तपते हुए धूप में आप इस किसान के चेहरे को, इसके अंदर चल रहे ख्यालों को, इसके अंदर चल रहे सपनों को देखिए। इन जवानों की जो सहनशीलता है, इनका जो जज्बा है, इनकी जो कार्यशैली है, उसको आप देखिए। एक उदाहरण और लीजिए इन मज़दूरों का। मज़दूर कुछ उम्मीदों के साथ में रोज़ अपने घर से निकलता है, टिफ़िन में अपना खाना तैयार करके, कि उसको मज़दूरी मिले या नहीं मिले, वह अपने स्थान पे आ जाता है। और अक्सर वह आ जाता है तो उसको काम भी मिल जाता है। घर बैठे वो सोचता रहे कि क्या पता मैं जाऊंगा, मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई जॉब, या फिर कोई मुझे बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। इसी उधेड़-बुन में वो बैठा रहे और वो केवल ये अनुमान ही लगाता रहे, केवल ये सर्च ही करता रहे कि कहाँ कहाँ जॉब है, क्या पता कोई बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। अपने सिर पे गठरी लेके, वज़न लेके, अभी हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके मज़दूर, प्रवासी मज़दूर अपने गांव भी लौटे हैं। तो दोस्तों, समय जो है उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है, नहीं तो समय धीरे धीरे निकल जाता है, दिन, महीना, साल। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब अचानक आपके सामने परीक्षा की तारीख घोषित कर दी जाती है, जब वैकेंसी आ जाती है और तमाम लोग भाग दौड़ में लग जाते हैं, तब आप भी टारगेट के पीछे भागते हैं। परंतु आपको पता है तब तक जो लोग शुरू में चल दिए थे वो कहाँ पहुँच गए होंगे। इसलिए अपने गोल को निश्चित करो। जो लक्ष्य आपने बना लिया, सेट देम, बी देम, रीच देम। जो लक्ष्य बना लिया उसके लिए अपने मन में ये ठान लो कि चाहे वो 1 साल बाद आए, चाहे 2 साल लगे, हमें ये करना है। और उसके लिए अपना एक फ़िक्स टाइम रखा जाए, उतना समय का उसमें कर्म किया जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे दिन डूबे रहें या तो चिंता में या उसी काम में, नहीं। एक फ़िक्स टाइम हो, एक टाइम मैनेजमेंट हो, जिसके साथ में लक्ष्य अपने ज़हन में हो और उसके प्रति एक निश्चित तौर पर, एक निश्चित रफ्तार से कर्म करते जाएं। ये एक विद्यार्थी जो है उसको करना चाहिए, जिससे आपके तमाम शंकाएं हैं आप एक सामने लाइए, उस किसान के चेहरे को लाइए, उस मज़दूर के चेहरे को लाइए, अपने माता और पिता के चेहरे को, उनकी उम्मीदों को, उनके सपनों को लाइए, अपने अंतरात्मा में चल रहे विचारों को, और गोल तय कीजिए और लग जाइए अपनी धुन के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।